डोकलाम में जारी विवाद के बीच अब चीनी सेना ने लद्दाख इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने पर चीनी सेना के जवानों ने भारतीय सेना पर पथराव शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक लद्दाख के इस इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास ये घुसपैठ की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने लद्दाख के दो इलाकों फिंगर 4 और फिंगर 5 में मंगलवार सुबह घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। भारत ने 1990 के आखिर में पेंगोंग झील के इस हिस्से पर अपना दावा किया था, लेकिन चीन यहां सड़क बनाकर इसे अक्साई चीन का हिस्सा बताता रहा है। करीब 45 किलोमीटर हिस्सा भारत के कब्जे में है और 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन के पास है। भारतीय सेना हाई स्पीड बोट की मदद से इस झील के आसपास के इलाकों की निगरानी करती है और इसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है चीनी सेना ने। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही न्यूज रूम से मेरी सहयोगी निहारिका भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। पहले मैं चलूंगा यतेंद्र के पास। यतेंद्र, ये दूसरा मौका है जब हमने देखा, पिछले दिनों भी चीन ने कोशिश की थी लेकिन धक्याकर वापस कर दिया था जो हमारे भारत के जमात हैं। एक बार फिर से चीन ने कोशिश की, इस बार लद्दाख में कोशिश की गई है चीन की तरफ से, लेकिन नतीजा फिर वही। देखिए, बिल्कुल चीन ने एक बार फिर से कोशिश की है और जो लद्दाख का पेंगोंग झील का जो उत्तरी इलाका है उसमें दो जगह पर ये कोशिश चीनी सेना की तरफ से की गई है घुसपैठ की, जिसमें फिंगर 4 और फिंगर 5 का इलाका आता है। हालांकि जो भारतीय सैनिक है उन्होंने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई देते हुए उन्हें पीछे ढकेल दिया और शायद ये बौखलाहट थी उनकी कि जब वो पीछे ढकेल दिए गए उनकी चीन की सीमा में वापस, तो उन्होंने भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। करीबन आधे घंटे तक ये पत्थरबाजी दोनों तरफ से चली, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया और बताया जा रहा है कि उसमें 2 सैनिक चीनी सैनिकों के भी इसमें घायल हुए हैं और वापस भारतीय सेना उनको पीछे ढकेलने में कामयाब हुई है। कल की ये सुबह की घटना बताई जा रही है, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में दो तरफ से दो जगह से फिंगर 4 और फिंगर 5 पर घुसपैठ की कोशिश की गई। इसको एक तरह से देखा भी जा रहा है कि डोकलाम में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक रखा है, वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे, तो उसकी बौखलाहट का भी एक नतीजा है। कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं चीनी सेना बनाने की कोशिश कर रही है कि दूसरे इलाकों में वो घुसपैठ की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, पहले अपने बयानों के जरिए जिस तरह से चीनी मीडिया के बयान आते थे और अब इस तरह की हरकतों के जरिए शायद दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से। आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम आगे वापस लौटेंगे। न्यूज रूम चल रहे हैं, निहारिका मेरे साथ हैं। निहारिका, बार बार कोशिशें इस तरह की हो रही हैं, ये सवाल ऐसे में उठता है कि शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई चीन की नई साजिश है। ओवर टू यू, क्या है ये साजिश, इसको जरा समझाइए आप। बिल्कुल, लद्दाख में हमने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। वहीं चाइना, दिल्ली और वहां के अखबार लगातार चीजों को छाप रहे हैं और गिदड़ धमकी चीन की सामने दिख रही है। सबसे अहम सवाल कि पेंगोंग झील और लद्दाख महत्वपूर्ण क्यों, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे कि चीन की नई साजिश क्या है। लद्दाख में चीन LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नो मैन्स लैंड में पुल बना रहा है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है, कई नदियां चीन से होकर भारत में आती हैं, उनको रोकने का भी प्रयास। अब कौन सी नदियां उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आती है चीन के जरिए। उसमें सतलज है, उसमें ब्रह्मपुत्र है। बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी का पानी रोका जा सकता है। ये भारत के लिए गलत हो सकता है, भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि नदियों का पानी एक साथ छोड़ने पर भारत में तबाही भी बच सकती है। तो छोड़ा भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है। चीन इस पर अपनी मोनोपोली चाहता है। भारत के कई राज्य पानी पानी हो जाएंगे, खासतौर पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें। 2012 में भी चीन ने इसी तरीके की कार्रवाई की थी और नतीजे जो थे, जो परिणाम थे, वो भयावह थे। चीन ने पूर्वोत्तर राज्यों में बांध का पानी छोड़ दिया था रोहित, और इसके कारण चीजें और भयावह हो गई थी। तो चीन की ये जो नई साजिश है वो अपने दर्शकों को हमने बता दी। पेंगोंग झील हिट टारगेट में इसलिए क्योंकि इसी झील के जरिए चीन भारत में एंट्री का रास्ता हमेशा से, आज नहीं हमेशा से ही खोजता है। बिल्कुल, तो चीन की लगातार ये कोशिश रही है कि वो भारत का जो हिस्सा है उसमें कब्जे की कोशिश वो लगातार करता भी रहा है। अभी पिछले दिनों भी ये तस्वीर हमें देखने को मिली थी, लेकिन चीन की साजिश को लगातार जो हमारी सेना है वो नाकाम करती आई है। शुक्रिया।